पर ये भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू को ये नहीं बताया कि वो जिंदा है, और जिस क्रू का ये मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। पर अब नासा वॉटनी के क्रू को बता देती है कि वॉटनी जिंदा है। इससे उसके क्रू मेंबर्स को खुशी होती है और दुख भी। उन्हें दुख इसलिए होता है कि वो वॉटनी को वहां अकेला छोड़ा है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब जब मार्स पर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है, तभी एक दिन उस जगह जहां पर उसने आलू उगाए वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं और अब वो दोबारा फसलें नहीं उगा सकता, क्योंकि जो वातावरण उसने वहां पर बनाया होता है वो सारा का सारा वातावरण नष्ट हो जाता है। और हिसाब लगाया जाता है कि वॉटनी के पास जितने आलू हैं उन्हें खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी, यानी कि जब अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी उससे पहले वो भूख से मर चुका होगा। इसीलिए नासा वॉटनी को एक मैसेज देती है और उसे बोलती है तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा, ताकि जब तक तुम तक मदद और खाना पहुंचे तुम जिंदा बच सको। और वॉटनी ऐसे ही करता है। जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था, अब उसे वो एक बार का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करती है, जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें देर हो रही होती है, इसीलिए वो उसकी टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन वॉटनी की किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सबके सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि अब वॉटनी नहीं बच सकता, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। और जब वॉटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया तो वो टूट जाता है और वो नासा को एक मैसेज करता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे माँ बाप तक ये संदेश जरूर पहुंचाना, मैं हार नहीं मान रहा, पर हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। वही नासा अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है, पर चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनेमिक में काम करता है। रिच नासा की टीम को वॉटनी को बचाने का एक तरीका बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू अर्थ पर वापस आ रहा है, अगर वो अर्थ पर वापस न आकर अर्थ का चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास होगा, हम यहाँ से ऊपर स्पेसशिप पर सारा जरूरी सामान पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को जिसमें आपके 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटी की मदद से अंतरिक्ष में किसी दिशा में भेजा जाता है। रिच कहता है कि जब उनका यान मार्स के पास पहुंचे